In the name of Allah, who is most merciful and the most beneficent, I, from Allied School, Faiz Campus, Gujranwala, today we will discuss our winter pack 2, class 7th for the subject of computer. कंप्यूटर में हमारे पास सबसे पहले है चैप्टर नंबर 9 फॉर्मेटिंग सेल्स इन एमएस एक्सेल। फॉर्मेटिंग क्या है, आपके पास आपने अपनी वर्कशीट में या एक्सेल में कोई भी डाटा लिखा है, आपने उसका साइज़ चेंज करना है, उस फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है। ये सारे जो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे इनको हम लोग क्या कहेंगे, फॉर्मेटिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक विंडो शेयर की हुई है, उसके अंदर आपको सबसे पहले कौन सा ग्रुप नज़र आ रहा है, फ़ॉन्ट ग्रुप नज़र आ रहा है, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, साइज़ है। आपने जो सेल सेलेक्ट किया हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने सेल सेलेक्ट किया हुआ है B2। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो सेल हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। इन सारे ऑपरेशंस को, यहाँ जो ये सारी वर्किंग हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग बेसिकली होती है जो चीज़ आपने पहले बना ली हुई है उसको एडिट करना, वो हम लोग क्या कहेंगे, फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट हमारे पास एक और विंडो है जिसके अंदर आपको उन्होंने दिखाया है कि एक सेल के अंदर आप लोग डाटा सीरीज़ की फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं, रैंडमली भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो डाटा ऐड हुआ है वो मंथ की डेट ऐड हुई हुई है, किस तरह, सीरीज़ में 14, 15, 16, 17 एंड 18। इसको ऐड करने का प्रोसीजर क्या है, जो हमारे पास सेल A1 है वहाँ पे आप लोग लिखेंगे डेट, जो कोई रिक्वायर्ड डेट है, उसके बाद सेल नंबर A2 में लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, A2 जो सेल नंबर होगा उसके बिल्कुल कॉर्नर पे अपना माउस रख के एक प्लस का साइन आएगा, और जब आप लोग अपना माउस ड्रैग करेंगे तो इस तरह आप लोग डाटा जो है उस सेल्स में सीरीज़ की फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि हम लोग जो डाटा हमने एक सेल में लिखा है, लेट्स से यहाँ पे एक अमाउंट लिखी हुई है, A1 में लिखा हुआ है 12,500, आपने इसको क्या करना है, कॉपी करना है। तो आप लोग इसको पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद कॉपी, राइट क्लिक करके कॉपी, और आपने जिस सेल में आपने ऐड करना है डाटा, पेस्ट करना है, वहाँ पे आप लोग रिक्वायर्ड सेल में जाके आप लोग क्या कर देंगे, उस डाटा को पेस्ट कर देंगे। अब हमारे पास इसकी क्वेश्चन आंसर्स हैं। विंटर पैक का पेज नंबर है 9 एंड आवर क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग इज द प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग द फॉन्ट साइज, स्टाइल, कलर, बॉर्डर, पैटर्न, अलाइनमेंट एटसेट्रा इन ऑर्डर टू मेक द प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि फॉर्मेटिंग करने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, तो क्या पर्पस होगा कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है या हमारी जो वर्कशीट है उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द टैब्स प्रेजेंट इन फॉर्मेट सेल बॉक्स। अब फॉर्मेट सेल बॉक्स जो है उसके अंदर जो डिफरेंट टैब्स होते हैं वो पूछने हैं कि कौन कौन से डिफरेंट आपके पास टैब होते हैं। Answer, there are 6 tabs in the format cell dialog box, that is alignment, font, border, number, fill, protection. क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट हमारे पास है डिफरेंट कलेक्शन है किनकी, स्टाइलिश फ़ॉन्ट की। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो फ़ॉन्ट है डिफरेंट टाइप्स का या डिफरेंट स्टाइल में जो फ़ॉन्ट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। It is a collection of different stylish decorative text which includes many effects like shadow, colors and outlines etc. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या है, अलाइनमेंट बेसिकली है कि आपने जो सेल में डाटा लिख रहे हैं आपने सेल के लेफ्ट साइड पे इसको अलाइन करना है, सेंटर में करना है या फिर राइट पे करना है। ठीक है, उसकी पोजीशन क्या रखनी है। It refers to the position in which the data is placed within the boundary of a cell. Question number 5. Write the steps to change font style and size in a worksheet. अब एक वर्कशीट के अंदर आप लोगों ने जहाँ सेल में जहाँ पे आपने डाटा लिखा है उसका आपने साइज़ चेंज करना है या स्टाइल चेंज करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। टू फॉर्मेट द फॉन्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। नंबर 1, सिलेक्ट सेल्स एंड क्लिक द फ़ॉन्ट टैब इन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। जो आपको सबसे पहले एक विंडो दिखाई थी उसके अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप था। ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपने वो वाला सेल सेलेक्ट करना है जिस सेल का आपने साइज़ चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है या फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है।
फिर उसके बाद आपने फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में जाके जो पहली आपको बार नज़र आ रही होगी वहाँ से आपने फ़ॉन्ट स्टाइल से सेट कर लेना है, और नेक्स्ट वाला जो आइकन नज़र आ रहा होगा वहाँ से आपने फ़ॉन्ट का साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। Select the font style and size by clicking the drop down list. After making the required selections, click OK button. Now your question number 6 is how will you add a background image to an Excel sheet? यानी कि हम लोग एक्सेल शीट में कैलकुलेशन करने के अलावा, सम करने के अलावा, एडिशन करने के अलावा, मतलब कोई भी हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करने के साथ साथ हम लोग यहाँ पे कोई ना कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। उसका क्या प्रोसीजर है? टू ऐड बैकग्राउंड इमेज फॉलो गिवन स्टेप्स। नंबर 1, ओपन द सेपरेट शीट यू वांट टू ऐड द बैकग्राउंड। नंबर 2, क्लिक द पेज लेआउट टैब। ये आपको बिल्कुल टॉप पे टाइटल बार के नीचे टैब्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों ने पेज लेआउट टैब पे क्लिक करना है। क्लिक द बैकग्राउंड फ्रॉम पेज सेटअप ग्रुप, द शीट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स ओपन, सेलेक्ट द बैकग्राउंड इमेज you want to add to your sheet, click on the insert button। जैसे आप लोग insert बटन पर क्लिक करोगे और जो रिक्वायर्ड आपने इमेज सेलेक्ट किया हुआ होगा वो जो इमेज है सेपरेट शीट पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये की टर्म्स हैं, की टर्म्स आपकी बुक पे भी हैं और यहाँ पे भी दी गई, आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है। सेपरेट शीट, अ सेपरेट शीट इज़ अ सिंगल पेज इन विच डाटा इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। उसके बाद है क्लिप पार्ट। क्लिप पार्ट क्या है हमारे पास? क्लिप पार्ट है अ रेडीमेड कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स और इमेजेस दैट कैन बी एडिड इनटू अ डॉक्यूमेंट। अलाइनमेंट क्या है? मैंने आपको पहले बताया अलाइनमेंट क्या है। टेक्स्ट की पोजीशन है कि आपने सेल की बाउंड्री के लेफ्ट साइड पर रखना है, टेक्स्ट सेंटर में रखना है कि राइट साइड पर रखना है। इट रेफर्स टू द पोजीशन इन विच द डाटा इज प्लेस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ सेल। उसके बाद थीम है। A theme is a set of defined elements in the form of colors, font, etc. which provides a good appearance to your document. Word art है। Word art is a collection of different stylish decorative text which includes many effects like shadow, colors and outlines। ये की टर्म्स आपने याद करनी है, ठीक है, और लिखनी भी है। आगे है हमारा चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं कि चैप्टर नंबर 10 बेसिकली है क्या हमारा। चैप्टर नंबर 10 है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010। अब आउटलुक क्या है? आउटलुक हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है या एक एप्लीकेशन है। वो उसका पर्पस क्या है? हम लोगों ने जब कोई मैसेज जो है सेंड करना होता है, रिसीव करना होता है, हम लोग डिफरेंट मीन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स से कि आप लोग आईडीज़ बनाते हैं, ईमेल आईडीज़ होती हैं, याहू पे होती हैं, गूगल पे होती हैं, तो ये जो डिफरेंट आईडीज़ हैं इनको यूज़ करते हुए आप लोग ईमेल सेंड भी करते हो और ईमेल रिसीव भी करते हो। आउटलुक इज़ जस्ट लाइक एप्लीकेशन जिसके थ्रू हम लोग मेल सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका पर्पस क्या है कि हम लोग इसके अंदर कैलेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट फ़ोन नंबर्स होते हैं हम लोग उनको भी सेव कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं पेज नंबर 10 पे, आपके विंटर पैक के पेज नंबर 10 पे इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है नेम द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के जो कंपोनेंट्स हैं, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, उनके आपने नाम बताने हैं। क्वेश्चन कंपोनेंट 1 है रिबन, उसके बाद है क्विक एक्सेस टूल बार, व्यू टैब, टू डू बार और नेविगेशन पैन। नंबर 2, व्हाट इज़ इनबॉक्स एंड व्हाट इज़ आउटबॉक्स। इनबॉक्स क्या है? इनबॉक्स आपके पास एक ऐसा टैब है जिसके अंदर आपके पास जो सारी आपकी इनकमिंग्स ईमेल होंगी वो नज़र आएंगी, ठीक है। और आउटबॉक्स आपके पास एक ऐसा टैब है जिसके अंदर आपकी आउटगोइंग ईमेल्स, लेकिन वो मेल्स जो आपने अभी सेंड नहीं की वो नज़र आएंगी, ठीक हो क्या। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डू यू रिसीव मेल्स, हाउ डू यू चेक मेल्स, हाउ डू यू व्यू अटैचमेंट्स। बेसिकली इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, ठीक है। एक पार्ट है कि आप लोग मेल किस तरह रिसीव करते हो, एक पार्ट है आप लोग मेल चेक किस तरह करते हो, और एक पार्ट है आप लोग अटैचमेंट को व्यू कैसे करते हो। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे अटैचमेंट का पता होना चाहिए कि अटैचमेंट क्या है। अटैचमेंट है कि जब हम लोग कोई भी मेल सेंड करते हैं कि मेल के साथ जो कोई एडिशनल फाइल हम लोग ऐड करते हैं, लेट से हम लोग कोई पिक्चर ऐड करते हैं, कोई टेबल ऐड करते हैं, कोई भी दूसरी फाइल ऐड करते हैं, तो वो हमारे पास मेल की क्या होती है? अटैचमेंट होती है। इसका सबसे पहले आंसर जो पार्ट है रिसीव मेल्स वाला, उसका आंसर चेक करते हैं। क्लिक द सेंड रिसीव टैब ऑन द रिबन, click send all command in send and receive group you to all send all the emails
बाय क्लिकिंग ऑन शो प्रोग्रेस कमांड डाउनलोड ग्रुप टू चेक द प्रोसेस। उसके बाद है हाँ, आप लोगों ने जो नई मेल आई है उसको चेक कैसे करना है। व्हेन यू ओपन आउटलुक एक्सप्रेस इट विल ऑटोमेटिकली चेक फॉर न्यू मेल। इफ इट डजेंट डू दिस देन क्लिक द इनबॉक्स। आप लोगों ने जब मेल सेंड करनी है तब भी इनबॉक्स पे क्लिक करना है, और जब मेल चेक करनी है तब भी इनबॉक्स पे ही क्लिक करना है। उसके बाद है टू व्यू अटैचमेंट फॉलो द गिवन स्टेप। क्लिक right click the attachment icon, select save attachment. The save all attachment dialog box will open. Double click the message, select save as from the file tab. In the file name box enter the name, click save button. अटैचमेंट सेव कैसे करेंगे आप लोग, सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे किस पे, अटैचमेंट आइकन पे। उसके बाद फिर आप सेलेक्ट करेंगे सेव अटैचमेंट पे। एक नई विंडो अपेयर होगी, वहाँ पे आप लोग फाइल का नाम लिखेंगे कि मैंने किस फाइल नेम से जो फाइल डाउनलोड करनी है वो मैंने सेव करनी है, ठीक है। वहाँ पे आप लोग जैसे ही नाम लिखोगे तो फाइल क्या होना शुरू हो जाएगी, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद की टर्म्स हैं, की टर्म्स आप लोगों ने याद करनी है, और ये आपने विंटर पैक पे जहाँ पे स्पेस दी गई है वहाँ पे लिखनी भी है। की टर्म्स हैं आईडी स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफाई। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 प्रोग्राम टू राइट सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। सीसी मीन्स courtesy कॉपी। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लैन लोकल एरिया नेटवर्क। ये था आपका चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आप लोगों ने लर्न करने हैं, और अपनी कॉपीज़ पे या विंटर पैक पे अगर स्पेस दी गई है तो विंटर पैक पर लिखने हैं, नहीं तो कॉपीज़ पे आपने लिखने हैं और इनको याद भी करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।